Hello, guys. Welcome to the first podcast of the year. Happy New Year to all of you. Yes, हम एक हफ्ता लेट हैं पॉडकास्ट के लिए. एंड yes, ये पॉडकास्ट वैसे भी ट्यूसडे को आ रहा है, मंडे को नहीं आ रहा. ठीक है. सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जो पिछली वीक हुई हैं पूरी दुनिया में. एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द वाइल्ड फायर दैट आर गोइंग इन कैलिफोर्निया. ठीक है भाई, पूरा कैलिफोर्निया जल चुका है. हमारे पॉडकास्ट लेट आने का रीज़न भी यही है क्योंकि दिल्ली में आग लग चुकी थी, कैलिफोर्निया में इलेक्शन चल रहे हैं और उसी के साथ योगराज सिंह ने दे दिया है एक बहुत अच्छा इंटरव्यू. इसीलिए हम लेट हुए और आज हम बात करेंगे इसी बारे में. यस, जोक्स असाइड गाइस, कैलिफोर्निया के तो दस्ते लग चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा. which song were you just mentioning इस चीज़ के लिए? एनरिके का गाना है ना वो, कैलिफोर्निया कॉलिंग 20 miles to go. I don't know. भाई ठीक है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मतलब सिन सिटी को मुझे लगता है भगवान थोड़ा और सीरियस ले चुका है. ठीक है, और उसको जला दिया गया है. और उसके ऊपर से सुबह मीम देख रहा था, लोग GTA 5 के मैप के ऊपर समझा रहे थे कहाँ आग लगी हुई है और कितना मच गया. सैन एंड्रियास से GT5. अरे भाई यार, भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई न्यूज़ के अंदर आ रखा है कि भाई जला हुआ है पूरा हॉलीवुड की साइंस तक आग लग चुकी है. वो तो फेक था भाई, लग चुकी है. और मैं हर रील में देख रहा हूँ, मैं भाई जो इतनी ज़्यादा आग लग गई है, इतनी ज़्यादा. भाई एक बंदा भाई अपना गुज्जर भाई यहाँ का दिखा रहा, कह रहा देखो भाई ये खड़ा हूँ मैं सैंड के पास, देखो कहीं आग लग रखी है, देखो वो बिल्डिंग दिखा रहे थे जहाँ वगैरह एडिटर में दिखा रहे हैं कि बिल्डिंग चल रही है. चीज़ का टावर है ना, चीज़ बैंक का, कि वो जल रहा वगैरह. कह रहा देखो कहीं नहीं आग लग रखी है, पागल बना रही दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है. आग देखो वो पीछे लग रखी है, उसने दिखाया भी कि पूरा पीछे लग रखी है आग, कहीं पैलेस्टाइन वाले एरिया में लग रखी है आग, इधर नहीं लग रखी है आग. तो भाई क्या कहना चाहते हो लितेश भाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर द सेम, क्यों लग रखी है वहाँ पर इतनी आग? यार रीजंस ऑब्वियसली कुछ लोग कह रहे हैं ह्यूमिडिटी ड्रॉट की वजह से, बट कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं कि जानबूझ के लगाई टू इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम देयर. और कुछ लोग तो क्या ही बोल सकते हैं, दे वर कंपेयरिंग इट टू गाजा दैट इट हैड टू हैपन बिकॉज उन्होंने वहाँ पे यूएस ने रहम नहीं दिखाया. मुझे लगा, और मुझे जो मेन रीजन लगा था, मुझे लगा था कि अमेरिका वाले जो कैलिफोर्निया वाले हैं बेसिकली, वो दिल्ली वालों से जल रहे थे भाई. दिल्ली वालों से जल रहे थे भाई, इतने जल गए भाई, इतने जल गए कि भाई ये तो भाई स्मार्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है. ठीक है, और भाई मतलब भाई सारे शोज में यहाँ मिल रहे हैं, बता लोग जैसे शो सारे यहाँ बन रहे हैं. हमारे पास रह क्या गया भाई दिखाने के लिए? तो मुझे लग रहा है भाई कैलिफोर्निया इसलिए पूरा जल गया भाई, क्योंकि देवर अटेंशन सीकर्स तो होते हैं भाई अमेरिकन भाई. थोड़ा सा भाई दिल्ली में इलेक्शन क्या हुआ भाई, सारी लाइमलाइट अपने लिए ऊपर लेके भाई पूरे स्टेट में आग लगा दी भाई. वेरी बैड भाई. लेकिन दिल्ली वाले ऐसा कभी नहीं करेंगे, भाई. ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर आस्क फॉर अटेंशन. और क्या भाई यार, यमुना की बात कर लो, हम इस बारे में बात करने वाले हैं गाइस, बट लेट्स टॉक इन डिटेल एक्चुअली क्या हुआ था. ठीक है, एज ही सेड कि वहाँ पर ड्राउट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी. पिछले 120 साल के अंदर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है कैलिफोर्निया में. ठीक है, मतलब द मेजर रीजनिंग बिंग, मेरे हिसाब से तो क्या वर्ल्ड के हिसाब से भी कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा फैल रही है भैया, बहुत ज़्यादा. इट इज़ ऑन प्रोमिनेंट नाउ. चाहे तुम जितना मर्जी बात को नकारने की कोशिश कर लो, जितना दूर भागने की कोशिश कर लो, इट इज़ ऑन योर फेस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्चुअल मैटर. ठीक है. 1 2 3. सो लितेश भाई, व्हाई आर वी शूटिंग दिस पॉडकास्ट इन अ कार नाउ? क्योंकि वो पॉडकास्ट ही क्या जो नॉर्मली हम शूट कर लें बाकियों की तरह. और क्या, साल का पहला पॉडकास्ट है भाई, थोड़ा तो कुछ खास होना चाहिए था, कुछ अलग होना चाहिए. तो हमने बिजली बोर्ड को बोल दिया कि यार लितेश भाई की लाइट दोबारा से काट दो भाई, हर पॉडकास्ट की तरह. चाहिए ही नहीं. और क्या, आग लगी है कैलिफोर्निया में, पर कहते हैं उसके असर आपको मोहाली तक और जीरकपुर तक भी देखने को मिल रहे हैं. तो अब सोच लीजिए कितनी ज़्यादा आग लग रखी है उनको. बहुत ज़्यादा आग लग रखी है और इतनी आग नहीं लगनी चाहिए, बट लग गई है तो क्या कर सकते हैं. वही मैं बोलने लगा था लितेश भाई, जैसे मान लो चलो ठीक है ड्राउट पड़ रही है, ठीक है, बट अमेरिका बीइंग सो कहते हैं एडवांस्ड है ना, और ये इतने सारे उनके पास कहते हैं एबिलिटीज हैं टू मेक श्योर कि ये नेचुरल डिजास्टर्स कम से कम हो. व्हाई इज इट ऑलवेज द केस कि ये फिर भी हो जाते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड कि मदर नेचर के सामने तो देखो कुछ भी नहीं टिकता, राइट, बट एट द सेम टाइम क्या मतलब आपको लगता है कि क्या कमी वहाँ पर महसूस हो रही होगी लोगों की भाई, इतना एडवांस हो के भी, है ना. और LA आउट ऑफ ऑल द कंट्री, ऑल ऑफ द सिटीज, राइट, और कैलिफोर्निया आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दे मिसिंग इन देयर?
आई थिंक जैसे हमने पिछले आई गेस लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि एरिया 51 को सबको पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि ऐसा हुआ है. एलियंस ने डिसाइड करा कि हमें अगर वैसे लाइमलाइट नहीं मिलेगी तो वी आर गोना गेट अटेंशन लाइक दिस. हालांकि उन्होंने अभी भी दबा दी बात, अभी भी वो कह रहे हैं कि ड्रॉट की वजह से हो गया या ह्यूमिडिटी की वजह से हो गया, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. बट कभी ना कभी ये सच जरूर सामने आएगा. तो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बोलूँगा, बट मैं ना एक चीज़ देख रहा था कि ना मैंने ना थोड़ा टाइम पहले ना अपना, मैं जो रोगन देखता ही हूँ, एज मैनी ऑफ यू नो, मैं बहुत बार मेंशन करता हूँ चीज़ कि मैं ना जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहा था अभी जनवरी में, उसने किया था 7 तारीख को कुछ, ठीक है, इन विच ही सेड कि वो अपने एक फायर फाइटर दोस्त से बात कर रहा था, इन विच ही सेड कि भैया कि मतलब वी आर जस्ट गेटिंग लकी इन कैलिफोर्निया कि अभी तक हमें कोई भयंकर वाइल्ड फायर का सामना नहीं करना पड़ रहा है जो कि एक्चुअली आके घर भी जला सकती है. अगर आपको आपको याद हो, ठीक है, 2018 और 19 में भी वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हुई थी कैलिफोर्निया के अंदर, ये हमेशा की है. बट एट द सेम टाइम पर कभी ना ऐसे मतलब लोगों की मानहानि पे कभी बात नहीं आई थी. हमेशा ना इट यूज्ड टू बी टुवर्ड्स द ऐसे फॉरेस्टली एरिया ओनली, है ना, कि वहाँ पर ज़्यादा घास चल रही है. और वो बोलते थे कि वी आर जस्ट गेटिंग लकी बिकॉज द विंड इज़ नॉट यू नो गोइंग इन टू आर डायरेक्शन, कि हम सिर्फ विंड की वजह से बचे हुए हैं. बिसाइड दैट हम ख़त्म हो जाए, मतलब कैलिफोर्निया पूरा जल के राख हो जाए, ठीक है. एंड नाउ दैट इज़ बीइंग द रियलिटी. मुझे लगता है जो रोगन यहाँ पर सिम्पसन से ज़्यादा अच्छी वो कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन. ज़्यादा सेलिब्रिटीज के घर जल चुके हैं. आई थिंक बिलियंस ऑफ रुपीस, हाँ, डॉलर्स, ठीक है, आर गेटिंग बर्न्ड ऐसे. अब मतलब मुझे एक बात रियलाइज़ नहीं हो रही है, हम बोलते हैं कि यार चलो गरीब, कॉन्स्पिरेसी तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, कहते हैं कि अमीर लोगों ने, कितने लोगों के जिनके घर नहीं जले हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी है कि उनके घर इसलिए जले हैं कि गरीबों के घर जल रहे हैं. बट अगर हम इस सेम बात को कंपेयर करें कि भाई फिर तो अमीरों के घर भी बहुत सारे जल चुके हैं. बट लॉजिक उसमें है कि हाउ कैन दे बी सिलेक्टिव कि कहाँ आग लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी. वो छोड़ो इतना प्रिसाइज कैसे. अच्छा, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया बंदे ने क्रेडिट पे, कि मतलब अभी ना तो उन्होंने अपने वो कहते हैं जो घर है ना, उससे पैसा ना, प्रॉपर्टी से पैसा खींच ले भाई बहुत सारे प्रॉपर्टी ट्रेडर्स ने, कि कैलिफोर्निया से थोड़े 1-2 दिन पहले जब वहाँ पर वाइल्ड फायर लगी थी, उससे पहले भी भाई उसको प्रेडिक्ट कहते हैं. एक समझदार इंसान ना मार्केट को देख के प्रेडिक्शन भी करता है, ठीक है. अब वो पिछली बार भी हुआ था व्हेन वाइल्ड फायर्स केम इन, लोगों ने अपने पैसे बाहर निकाल लिया था रियल एस्टेट से कैलिफोर्निया में, बीइंग द रीजन कि हो सकती है ठीक है चीजें. अब कोई, हाँ, अब मान लो तो कोई फ्लड प्रोन एरिया होगा, ठीक है, अब कोई फ्लड प्रोन एरिया होगा जो उसके साथ में जितने भी, चाहे जितने मर्जी अच्छा वो हो, ठीक है. मनाली में मान लो, चलो ठीक है, क्या कहते हैं मनाली के, कहते हैं कौन सी सिसु रिवर बहती है उधर, राइट. अगर उसके आसपास एस्टैब्लिशमेंट्स है जो बहुत महंगी बिकती है, राइट, और इनके किराए बहुत ज्यादा है, भाई लोग तो उधर से पैसा खींच लेंगे क्योंकि हमें पता है फ्लड प्रोन एरिया है वो, है ना. तो सेम हैपेंड हियर एज वेल, राइट, कि उधर से रहते लोगों ने अपना प्रॉपर्टी से पैसा खींच लिया. मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात है, मुझे लगता है निगलेक्शन की बहुत ज्यादा बात है यहाँ पर, कि जो उनके जो उधर के स्टेट मेयर्स होंगे या पावर ऑफ अथॉरिटी जिनके पास भी होगी, पीपल आर नॉट एक्चुअली मेकिंग श्योर कि ये सारी चीज़ें ना हो. इवन दो पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था कि लोगों के घर के आसपास भी फायर्स लग चुकी थी, उनके गार्डन्स भी जल चुके थे, बट इवन देन नथिंग हैपेंड. और आज भी नाउ दे आर डीलिंग विद द कैटास्ट्रोफी सच बिग. और भाई मतलब भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उधर. नाउ अब बचे किनके घर हुए हैं जिन्होंने पिछली आग लगने के बाद प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए थे. उन्होंने स्प्रिंकलर्स लगा लिए भाई, ठीक है, अपनी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगा दिए कि जब भी वाइल्ड फायर का कोई भी कहते हैं वो होगा, अनाउंसमेंट होगी, इमरजेंसी आएगी, तो हम उसको ऑन कर देंगे. और कहते हैं उसकी वजह से थोड़ा बच जाएगी वो सेम चीज़, घर पूरा गीला हो जाएगा, घर गीला हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा तो मतलब एटलीस्ट किसी ने तो दिमाग लगाया. अब कितने सारे लोग हैं जिनके घर नहीं जले हैं, अब कुछ तो बिल्कुल ही लकी हैं. लकी क्यों है? बिकॉज अमेरिका में ज्यादातर घर किसके बनते हैं? टिम्बर के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, राइट. दे आर प्रोन टू कैच फायर मोर. चाहे तुम फायर प्रूफ कहते हैं वुड भी यूज करोगे, वो फायर रेजिस्टेंट होती है, प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है. तो उसकी वजह से भाई मोस्टली घर तो उसकी वजह जल जाते हैं. जो घर बचे हैं वो बिल्ड किए गए थे प्रॉपरली, जो थे वो सीमेंट से, ठीक है, ब्रिक से. और जो नहीं गए, जो टिम्बर कहता है वो थे, बेस्ड वाले थे, वो सारे जल ही रहे हैं, ठीक है. फर्स्टली ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है, लोग मानते नहीं इसको बहुत बड़ा रीजन, बट उधर ज्यादा टिम्बर से घर बनते हैं यार, ठीक है, प्रोन टू फायर आराम से. कंक्रीट का बहुत कम यूज करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं. एग्जैक्टली, जहाँ पर बड़े बड़े विलाज हैं वो बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं, राइट. और दूसरे कहते हैं बिल्डिंग एलिमेंट से बने होते हैं. वुडन का नहीं वहाँ पर इतना यूज होता है, वुड का वो उसमें यूज हो जाता है, कहते हैं उसको, कहते हैं जो ठंड से बचने के लिए करते हैं वो इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, ओनली दैट, जो बड़े बड़े घर होते हैं.
अब बहुत बड़े बड़े ऐसे विलास भी होते हैं जो सिर्फ पूरे वुड के बने हुए उधर भी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम वर लाइक दैट ओनली। जो उधर का वो है ना सबर्ब का एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर ज्यादा वुडन घर ही बने हुए थे, इसकी वजह से दे कॉट फायर मच। और दूसरा उन्होंने प्रिकॉशंस भी नहीं लिए लोगों ने उसके बाद, ठीक है, सेम बीइंग द रीजन कि भाई रेगुलेट कर देते हैं चीज़ें। बट नाउ दैट इतना वहाँ पे हो चुका है, कैटास्ट्रोफी हो चुकी है, आई थिंक नाउ दे वांट टू टेक प्रिकॉशंस एंड गवर्नमेंट भी कुछ करेगी उसके बारे में। मुझे अगर इलेक्शन ना हुआ तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस की वजह से ये सब हो रहा है ये वो, बट अब इलेक्शन हो चुके हैं तो दे डोंट हैव दैट एक्सक्यूज टू से। अभी तो ये बोला जा रहा है कि कहता है कि बिकॉज हमारा जो नया वो प्रेसिडेंट बन रहा है वो सेटन के बराबर है, तो उसकी वेलकम के अंदर, ठीक है, वेलकम के अंदर सेटन ने पूरा कहता है कैलिफोर्निया स्टेट दिला दिया, क्योंकि वो मतलब वो है ना बेसिकली लेफ्टिस्ट स्टेट है ना कैलिफोर्निया, तो कि भाई कहता है उसकी वेलकम के ऊपर कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प के राइटर्स लोगों ने कहता है वो पार्टी वालों ने वो जला दी भाई पूरा। बट वहाँ से इल्यूमिनाटी बचा नहीं रहा उसको। भाई मैं तो ये सोचता हूँ भाई कैसे हो सकता है सर। टॉक अबाउट आग लगना रितेश भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट इलेक्शंस दैट विल बी गोइंग इन सम डेज इन दिल्ली? व्हाट डू यू थिंक, क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या माहौल है? आई थिंक कैलिफोर्निया में ही आग नहीं लगी है, कुछ आग हमारे दिल्ली तक भी आ चुकी है और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है वो। उस आग का नाम है इलेक्शन। और जैसे कि कांग्रेस और आपके बीच में जो इतनी मीठे मीठे बोल बोले जा रहे हैं, जितने प्यार से वो लोग रह रहे हैं, तो उसको लेके मुझे बहुत सारे भाव याद आ रहे हैं मोदी जी के मीम में से। बट वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू फर्स्ट। जनरेशन है तो भाई मुझे एक बात मैंने देखी, मतलब यार देखो जब दिल्ली में इलेक्शन होते हैं ना, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? देखो बहुत सारे स्टेट्स में एक तो हमारा देश इतना बड़ा है, हर साल कहीं ना कहीं, ठीक है, 2 महीने में 3 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते ही रहते हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, ठीक है। तो बट ये जब दिल्ली का इलेक्शन इतना ज़रूरी कैसे बन जाता है? फर्स्टली वहाँ पर आप जैसी पार्टी, ठीक है, जो कि जिनका फॉर द मोस्ट लाइफ स्पैन जो इनकी पार्टी का था, फर्स्टली दे वर इन पावर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट दे मेड देयर पार्टी, ठीक है, ठीक है। सबसे अमेजिंग बात ये लगती है मुझे कि बहुत हैरानी की चीज़ है, समथिंग हो ही नहीं सकता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज़ हमारी हिस्ट्री के अंदर, राइट? फर्स्टली दैट इज समथिंग। और उधर और सबसे बड़ी बात है कि वो हाफ स्टेट है, इट इज़ नॉट अ फुल स्टेट, राइट? वी हैव अ लॉट ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज जो कहते हैं फुल स्टेट नहीं है, जस्ट लाइक चंडीगढ़ एज वेल, राइट? बट एट द सेम पार्ट वो हमारा कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल भी वही है, ठीक है। हमारी कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उधर ही रिजाइड करती है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज उधर ही हैं, ठीक है। अगर आपको सबसे ज़्यादा काम मतलब कुछ भी अगर आपको कराना है जो आपको कहता है कहीं और नहीं हो पाएगा, आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर द किसान मोर्चा आंदोलन दैट वाज गोइंग ऑन, राइट? तो आपको कुछ भी जाना था आपको दिल्ली से होकर जाना पड़ेगा, दिल्ली में होने के करना पड़ेगा। अब जब इतना कुछ है उधर, ठीक है, ऑफ कोर्स द इलेक्शंस वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू एवरीवन अराउंड अस। अभी कल ही मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, एंड मैं देख रहा हूँ भाई उधर के हाल, और मैं तो मतलब बहुत क्लोजली ग्राउंड जीरो से आ रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो पर मैं आपको मतलब मैं बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, मतलब दूसरे भी करता हूँ वैसे मैं, बट मतलब दिल्ली के इलेक्शन मुझे खासकर बहुत वो लगता है, ठीक है, कि भाई मतलब इट इज़ वेरी डाइसी इन द कंडीशन भाई, कि मतलब व्हेन दे केम इन पार्टी, आप पार्टी में पावर में आई कैसी थी? वो आई थी उस पर्टिकुलर कहते हैं पार्टी के साथ हाथ मिला के, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरा आंदोलन लड़ा था भाई, ठीक है, कि उन्होंने भाई माँ की आँख कर ली भाई। कहते हैं कि भाई कहते हैं उसको हमको हटाना है भाई, यूपीए को, हमने उसको यूपीए को कह रहा हूँ, यूपीए को हटाना है हमें, ठीक है, कि उनको हटाना है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे डू, उन्होंने हाथ मिलाया भाई यूपीए के साथ, ठीक है, बिकॉज दे वर हैविंग कहते हैं थोड़ी सीट्स कम, राइट, और उनको हाथ मिलाना पड़ा। फिर उसने कहते हैं यही रीजनिंग दी उसके बाद भी मैडम सर ने भाई साहब कि केजरीवाल ने कि हमें इसका हाथ मिलाना ही पड़ता, ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू बी इन द पावर, और उन्होंने हमें चैलेंज भी किया था। बट एज दे से आई डू नॉट बिलीव ऑन द सच कि उन्होंने बोला था कि आपको निष्पक्ष रूप से आप यू कैन रन योर गवर्नमेंट इवन दो वी आर गिविंग योर सीट्स टू यू, बट कहते हैं हम आपको कहते हैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, फ्री हैंड दे रहे हैं, समथिंग दैट आई डू नॉट बिलीव इन, ठीक है। चलो ठीक है, दे केम इन पावर इन द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, आई थिंक आप वर्कड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, बिकॉज दे फिल्ड अप ऑल द थिंग्स दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, जो उन्होंने कहते हैं बोला था उन्होंने करा। मुझे याद है जब फॉर द मोस्ट पार्ट सेकंड इलेक्शन आया था तो उन्होंने पूरा रिलीज किया था अपना मेमो, कि हमने ये चीजें बोली थी और ये चीजें कर दी हैं और ये सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला था कि भाई कहता है मतलब मैं सरप्लस में ला के दिखाऊंगा बजट को, ठीक है, ही डिड दैट, स्टिल
for the last 10 years, the budget for Delhi only. Electricity, दिल्ली education, medical, वो सब। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सरप्लस में है बजट, बाकी सारी स्टेट्स सफ़र कर रही हैं। I don't think अभी है right now। अभी भी है भाई, कम हुआ है उनका सरप्लस, पर अभी भी है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग, मतलब आफ्टर इवन मतलब गोइंग थ्रू सच थिंग्स और नॉट इवन बीइंग द फुल स्टेट, ठीक है, मतलब दे आर स्टिल डूइंग दिस फाइन। समथिंग दैट आई डू नॉट अग्री विद इज द क्लेम्स दैट गाय हैज मेड, ठीक है, इन इवन इन द प्रीवियस इलेक्शन जो भी उन्होंने क्लेम्स किए थे, ठीक है। ही ब्रैग्स अबाउट मोहल्ला क्लिनिक हो गया, ठीक है, बेटर हेल्थ हो गया, कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, कहते हैं जो यूनिवर्सिटी स्कूल ही हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे पूरे उसमें। हाँ सीसीटीवी कैमरा है दिल्ली में, बट आई वुड अग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम ये जो इतने सारे क्लेम्स है ना, ये ऑन ग्राउंड जब आप जाते हो ना, यू विल रियलाइज दिस फैक्ट कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, बट द सर्विसेज दैट ही इज मेंशनिंग कि सारी उसमें अवेलेबल हैं, ये सब कुछ हो रहा है, दैट इज नॉट देयर। अगर मेरी जो कहते हैं खुद की कहते हैं जानकार हैं भाई, वहाँ पर रहते हैं जो, ठीक है, वो खुद बोलते हैं, मेरे कहते हैं मेरे कजन्स भी उधर रहते हैं, राइट, मेरे ताऊजी भी रहते हैं, मेरे दूसरे भी दोस्त उधर रहते हैं, वो मुझे हमेशा ये बताते हैं कि ऑन ग्राउंड ये सब कुछ अवेलेबल तो है, जगहें अवेलेबल है, विल हैव अ स्कूल, विल हैव अ यूनिवर्सिटी, बट एट द सेम टाइम द फैसिलिटीज दैट आर सीएम इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट इन देम। जैसे बोला जाता है कि उधर आपको सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी आपको जो बेसिक नीड्स वाली होती हैं, तो बंदा भी बोलता था, अभी थोड़े दिन पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ताऊ जी मुझे बोलते हैं अगर मुझे पैरासीटामोल लेने के लिए जाना होता मोहल्ला क्लिनिक, तो फिर मैं तो केमिस्ट से ले आऊँगा, वो व्हाई वुड आई गो सो फार। इट्स नॉट लाइक यूएस कनाडा कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी। प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे सिट्राजिन नहीं लेनी है तो भाई मुझे तो पता है मेरे को सिट्राजिन खा के आराम आ जाता है, मैं ले लूँगा, उधर मैं क्यों जाऊँगा भाई। अब ये सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए सही है जो यहाँ से बाहर से आए हैं, और ऊपर से नीडी भी हैं जो लाइक वर्कर्स एंड ऑल ऑफ दैट लेबर। वही बोल रहा हूँ, जो उपनिवेशी आए हैं यहाँ पर, ठीक है, वो जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से स्टेट से आ रहे हैं काम करने के, चलो बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा पंजाब से ऑफकोर्स नहीं आते लोग वहाँ पर ज़्यादा, पर ठीक है, जो भी रहते थोड़े नॉट वेल टू डू हैं हमारे रहते स्टेट्स, वहाँ से लोग दिल्ली में बहुत लोग काम करते हैं, एज यू नो, बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ठीक है, ठीक है, उनके लिए नीडफुल है ये, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो जिनको पता है कि मतलब एक टाइम पर आके ठीक है मुझे इन बीमारियों से दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट वुड बी गुड ओनली, ठीक है, तो भाई वो तो जाएंगे भाई, कहते हैं, और मोस्टली ऐसे ही करते हैं, इवन इन चंडीगढ़ भाई छोटी छोटी बातों के लिए हम नहीं जाते भाई कहीं, है ना, ठीक है भाई, केमिस्ट ले लेंगे तो भाई। सेम गोज फॉर द स्कूल्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट एज वेल, कि भैया मतलब इतने सारे बच्चे पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने कहते हैं अपनी वो चेंज कर लिया, हाँ, इतनी अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। आई वुड से सम ऑफ इट इज़ ट्रू, ठीक है, वो एक अकेला स्टेट है जो बहुत ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर अपने बजट का, एंड इट इज़ ऑन द ग्राउंड एज वेल, आई एग्री विद दैट, बट डू नॉट ऐड दैट टू, मतलब मैनिफेस्टो में तो चलो ऐड कर रखा है उन्होंने कि कहते हैं वील गोना मेक इट मच बेटर, ठीक है, उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे उनको भाई बाहरली कंट्री में भेजा, फ्रांस भेजा टू स्टडी, अमेरिका भेजा भाई, कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उधर, ठीक है, टू मतलब कहते हैं टू लर्न बेटर वेज टू रन द स्कूल्स। आई डू अंडरस्टैंड दैट, आई रियली लाइक दैट एज वेल, क्योंकि भाई एजुकेटेड लोग ही आगे जाके से काम करते हैं, बट अगेन मेट्रो आज स्टिल फक्ड अप, ठीक है, चाहे जितना मर्जी उन्होंने काम कर रखा हो, फेमस है लेकिन बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है, ठीक है। आई वेंट थ्रू भाई मेट्रोज, मैं ज़्यादा मैं ट्रैवल किया नहीं, पर अभी जो लास्ट ट्रिप करके आया, कल ही आया मैं उधर से, मैंने काफ़ी ट्रैवल करा गया था मेट्रो के अंदर, एंड समथिंग दैट आई रियलाइज इज दैट ऑन गुड एरियाज़, जो अच्छे पॉश एरियाज़ हो गए हैं या मतलब थोड़े अच्छे वेल टू डू एरियाज़ हैं, राइट, वहाँ पर मेट्रो बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास आई वुड से कि हाँ बहुत अच्छी है, ठीक है, ये स्टेशन है, फैसिलिटीज़ एक से एक हैं, अच्छा है सब कुछ। वो बात लग गया कि लोग सिविलाइज तो पूरी इंडिया में ही नहीं है, चाहे तुम सर्विसेज जितनी मर्जी अच्छी दे दो, ठीक है, मूतना तो गन तो हर जगह मचाना ही है, ठीक है। अगर उस बात को छोड़ दें, जहाँ पर पॉश एरियाज़ हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है उधर, बट जो फिर थोड़े बेकार एरिया हैं, ठीक है, ये जैसे हम बोल देते हैं यमुना पार वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, देन वी सफ़र देयर अ लॉट, ठीक है, देन यू रियलाइज द डुअलिटी ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कि मतलब इतने बेकार हालात हैं, और वो तो, और इस बात को तो भाई अगर आपको पता ना हो, वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि वो, अगर उनसे पूछा, अभी एक पॉडकास्ट में देख रहा था केजरीवाल से कि वुमेन आर स्टिल नॉट सेफ इन आवर कैपिटल, हाउ दैट कैन बी द केस, राइट, तो ही सेड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे तुम एक CM होके यू कैन बी सो नेग्लेक्टफुल। ही सेड क्या कह रहे थे, हाँ कह रहे वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पावर कहते हैं जो सिक्योरिटी की पावर है, या कहते हैं वो पुलिस हमारे हाथ में नहीं है,
जितने हमारी हाथ में है उतना मैं करता हूँ, पर जितना नहीं है उतना मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पूछता है भाई, कहता है जो पॉडकास्ट होता है, दूसरा पूछता है कि आप मुझे बोलना चाहते हो कि मेरा सीएम, ठीक है, मेरी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। कल को उसको कहते हैं, कह रहा जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करते हैं, कह रहा पूरा हमारे हाथ में नहीं है, कह रहा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है। एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट भाई, बट बहुत सारी चीज़ें भी आपके हाथ में होती हैं यार। अब हम हर बात एलजी पे नहीं डाल सकते हो, आप हर बात कहते सेंटर पे नहीं डाल सकते हो कि मतलब जो भी अच्छा कर रहा हूँ उसका हक तो मेरा है, ठीक है, पर जो भी बुरा हो रहा है वो सेंटर की वजह से हो रहा है। अगर सेंटर मुझे करने देता तो मैं कर लेता, उधर से सेंटर दूसरी बात बोलता है। अगर ये आपको मैंने स्टैंड पॉइंट बता दिया आम आदमी पार्टी का, अब दूसरा स्टैंड पॉइंट क्या कहता है बीजेपी का, जो कि ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, कि उन्होंने 5 साल जो पिछली टर्म में जो वादे किए थे उसमें से मोस्टली सारे ही अनफिल्ड हैं। यमुना साफ़ नहीं हुई, लोगों को पानी साफ़ नहीं मिला, ना रोड अच्छे हुए, वर्ल्ड क्लास 3 वादे थे मेन मैनिफेस्टो में, तीनों पूरे नहीं हुए। एंड ही इज़ नाउ बैंकिंग अपॉन द सेम, ही इज़ सेइंग कि इस बार मुझे 5 साल दो, मैं करके दूंगा। अब उसका आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हो कि मुझको आधे टाइम जेल में रखा, मेरे कहते हैं मेन वर्कर्स को जेल में रखा, बट आई थिंक वो तो तुम्हारी अगर वेल ऑयल्ड मशीनरी होगी तो लोग जाएंगे, तो इवन देन इट शुड वर्क होंगी, राइट। थोड़ा काम रुकना चाहिए, बट 5 साल बहुत होते हैं यार फॉर अ स्टेट टू वर्क, राइट। जेल में कितना टाइम था वो उसकी यार जितने मेन वो है ना, ये जो उनके साथ उसके जो मेन मिनिस्टर भी थे सारे जेल में थे ना, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर सारे उसके जेल में थे। शराब वाला कांड जो हुआ था, हाँ वो तो अभी हुआ था ना, तो उसके अंदर चलो उसको क्लीन चिट मिल गई, ठीक है, कि ही डिड नॉट डू इट, बट एट द सेम पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक है यार, हर बात बहाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर तुम 5-10 लोगों के उसको बोल रहे हो कि मेरे मिनिस्टर्स नहीं थे एंड बिकॉज ऑफ दैट वाज द रीज़न कि इतना सफ़र करना पड़ा पूरे स्टेट को, ठीक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, तो गलत बात है यार। मैं यमुना जाके देखता हूँ भाई, मैंने पहली बार मैं दिल्ली गया था, स्टिल रिमेंबर द फैक्ट, मैं दिल्ली गया था और मुझे लगा था यमुना एक नाला है, सच में दैट वाज माई इमेज कि ये नाला बह रहा है क्या यहाँ पर। देन जेंटलमैन जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने मुझे बताया कि नाला नहीं है, यही यमुना है। सोचो, इट इज़ दैट बैड, ठीक है। अब दिल्ली गए हो गए आप में से बहुत सारे लोग, पता होगा आपको कहते हैं क्या कंडीशंस है उधर, राइट। एक तो ऐसा होता है कि बहुत अलग उसकी वजह से, अगर आप चंडीगढ़ में घूमते हो बहुत कम जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन पीपल, राइट। बहुत अमीर लोग आपके यहाँ पर, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, और उनसे भी ज़्यादा बहुत गरीब लोग भी हैं, ठीक है, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, रिच लोग भी हैं यहाँ पर। बट आपको ना इतना, जब व्हेन यू आर मूविंग अराउंड यू डू नॉट फाइंड दैट मच ऑफ डुअलिटी, और यू नो आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चलता। बट व्हेन यू आर इन दिल्ली दैट डिफरेंस इज़ क्वाइट वाइल्ड, इट इज़ क्वाइट ऐसे लेयर है बीच में कि ये लोग गरीब हैं और ये लोग अमीर हैं, ठीक है। आप पैसिफिक मॉल जाते हो, कनॉट प्लेस जाते हो, आपको वहाँ पर 1%, हाँ आपको दिखेगा 1% ऑफ दिल्ली दिखेगा आपको उधर, और जो अदर पार्ट ऑफ दिल्ली है वहाँ पर सामान बेच रहा होता है, ठीक है, और उससे जो नीचे है वो उधर खरीदने होता है, भीख मांग रहा होता है। एंड दैट इज द बिगर डिफरेंस। मैं देखता हूँ चंडीगढ़ में आजकल मुझे भिखारी नहीं दिखते भाई, नहीं दिखते। हाँ वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने ऑब्जर्व वही करे हैं जो गाड़ी साफ करते हैं, शीशे वगैरह। इवन दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक अ लिविंग बाय डूइंग समथिंग। वहाँ पर एक्चुअल भिखारी देखी भाई मैंने इतने टाइम बाद, कि पीपल आर एक्चुअली यू नो फैलाइंग देयर हाथ, भाई मेरे को दे दो कुछ, ठीक है, समथिंग। और वो हमारी कैपिटल सिटी है, दैट इज सपोज टू बी आवर कैपिटल सिटी। फॉर अ कैपिटल सिटी दिल्ली इज़ अ शिट होल, आई वुड लाइक टू सी दैट। एंड अ गाय वाज सेइंग दिल्ली में सही कि चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे आप आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, सेम ही हाल रहेंगे दिल्ली के। दिल्ली इज़ नॉन चेंजेबल, इट कैन नॉट चेंज, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू चेंज इट, इट डिड नॉट, ओके। बट आई थिंक with good leaders, with good management, so everything can be changed भाई। अगर countries like South Korea can grow from dead, ठीक है, for being in rule for such a long time, right? If countries like Japan that are still being footed down by US, ठीक है, they do not have their own army, if they can grow back from a nuclear disaster, though by the way, ठीक है, if they can grow back from there, Delhi is a well-established country for thousands of years now. City, yes, ठीक है, for thousands of years now, ठीक है। Now, how can that be the case कि भाई ये नहीं हो सकती है? What do you think? Obviously, I agree with it. अगर government चाहे, they can work towards it, but I don't know, maybe they'll need another agenda in next election. तो इसलिए वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते चीज़ें। और भी बहुत cities या states हैं जहाँ पे controversies इसको लेके हैं।
तो आई थिंक अगर वो जड़ से ही ख़त्म कर देंगे इसी चीज़ को तो उनके पास उसके लिए कोई लड़ने की जगह ही नहीं बचेगी. व्हाट विल दे फाइट द इलेक्शन ऑन नेक्स्ट टाइम. गुड पॉइंट कि हाँ मतलब अगर सब कुछ ही कर दिया तो अगली बार क्या वादा दे के आएंगे. ये बात ये वाली जैसे मैं इसको एग्जांपल देना चाहूँगा गाड़ियों के साथ, राइट. अब टाटा की गाड़ी नेक्सॉन भी है, पंच भी है. अगर वो सारे फीचर पंच में ही दे देंगे, हु वुड बाय नेक्सॉन? क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, बस थोड़ी सी रेट कम है, एक का छोटी है, बड़ी है बस. आप इस बारे में क्या करना चाहते हो? बिकॉज मुझे एक बात जो मैंने बहुत ध्यान दी इस पे वहाँ के बिलबोर्ड भी देख के कि भाजपा डज नॉट हैव अ सीएम फेस अभी भी. ओके. विदाउट अ सीएम फेस हाउ कैन यू फाइट इलेक्शन? मुझे समझाना एक बार ये. इज दैट अ गुड अप्रोच या बीजेपी को लगता है कि सिर्फ हम कहते हैं मोदी जी का फेस दिखा के वी कैन विन इलेक्शंस? मुझे वही लगता है कि मेनली वो शुरू से इस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं. बिकॉज जब आए थे मोदी जी 2014 में तो वो कम्प्लीटली एक लहर थी मोदी जी के ही नाम की कि वही करेंगे. नोबडी वाज इवन लुकिंग एट कि कैंडिडेट कौन है हमारा, बस मोदी जी हैं तो वोट डाल दो. सो आई थिंक वो उस पर रिलाई कर रहे हैं. बट आई थिंक उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि पूरा टाइम काम नहीं करेगी. स्टेट वाइज नहीं काम करती चीज़. स्टेट वाइज काम भी नहीं करेगी और उस चीज़ को बहुत टाइम हो चुका है और लोग भी इवॉल्व हो चुके हैं उसके बाद. हम लोगों ने चीज़ें देख ली है. तो आई थिंक उनको एक फेस चाहिए हर एक स्टेट में जिस पे लोग बिलीव करते हैं. जैसे एमपी का भी आया है जिन्होंने लाडली बहन वाला वो किया, देव मेड हिम द सीएम. तो वैसे ही आई गेस हर स्टेट में पीपल नीड अ रिप्रेजेंटेटिव. यस देयर शुड बी अ फीस भाई जिस पे बंदे रिलाई कर सकें कि मोदी जी के अलावा भी कोई है हमारे पास. इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीट एक ही बंदा है जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं कि वही उसी के बिहाफ पे हम इलेक्शन लड़ेंगे. सो वो चीज़ चेंज करना ज़रूरी है. मुझे एक बात समझ नहीं आती. और मतलब चलो ठीक है कि मतलब तुम्हारे पास सीएम फेस नहीं है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट अ फाइट विदाउट अ लीडर. आई डू नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट. ठीक है. और दूसरा मतलब इवन आई गेस कांग्रेस इवन डज नॉट हैव अ सीएम फेस अभी एंड यू आर ट्राइंग टू फाइट गवर्नमेंट जो पिछले 10 साल से पावर में है, पिछले दो टर्म से. और आई थिंक आप और कांग्रेस की आपस में भी नहीं बन रही है. मैंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पढ़ा केजरीवाल का दैट कांग्रेस इज ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स इलेक्शन में और मैं कंट्री के लिए करना चाहता हूँ. आई डोंट नो हाउ मच इज दैट ट्रू. मैं बताता हूँ. बट इंडिया अलायंस नहीं थी इनकी, तो उसके अंदर हुआ क्या? इंडिया अलायंस सॉरी द लास्ट स्टैंड्स फॉर अलायंस होंगे राइट. इंडिया राहुल गांधी डजंट एग्री विद यू बट ओके. हाँ ठीक है. तो क्या हुआ? तो बेसिकली दिस गाय वाज आस्किंग क्वेश्चंस कि भैया why do you think why people are मतलब why you two are fighting? आप जब एक ही है संगठन का पार्ट हो तो he said no on a national level we are friends, we have you know accumulated our hands कि हाँ चलो ठीक है we're gonna fight this war together because the opponent is so big. ठीक है. okay. बट हमने एक्सपेक्ट किया था ठीक है बिकॉज अभी कहते हर जगह पे जब भी इलेक्शन हो रहे थे तो आम आदमी केजरीवाल जाके वहाँ पर उनके लिए वो कर रहा था. ठीक है. इलेक्शंस लड़ रहा था वहाँ पर जाके स्पीचेस दे रहा था कि कहते हैं कि यूपी को आना चाहिए पावर में, इंडिया अलायंस को आना चाहिए है ना. और बट व्हेन इट केम टू कहते दिल्ली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट हिम. सो आईपीएल में 2 प्लेयर्स लड़ रहे हैं लेकिन नेशनल टीम में वो साथ में जाके खेलने वाले हैं. मुझे समझ नहीं आई ये बात कि मतलब भाई मतलब ये बात तो मुझे कांग्रेस की थोड़ी बेकार लगी कि व्हेन यू कैन बाय योर ओन सीट्स राइट भाई फाइट करो संगठन के अंदर फाइट करो. एटलीस्ट यूल मेक अ होल यूल मेक यू नो अ स्टेट मोर के एक और स्टेट में हमारे पावर है. बट मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स की ये बहुत कमज़ोर बात है ना. समथिंग दैट बीजेपी डज वेरी वेल. वो स्टेट जो होती है ना स्टेट पॉलिटिक्स उसको बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो हमेशा जो स्टेट ओनर्स होते हैं ना जो स्टेट कहते हैं लीडर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से हाथ मिलाते हैं. सेम गोज फॉर एमपी, सेम गोज फॉर महाराष्ट्र. ठीक है. बहुत अच्छे से वो हरियाणा ठीक है. हरियाणा में कोई सोच भी नहीं सकता था वहाँ दोबारा बीजेपी पावर में आ जाएगी. उन्होंने ग्राउंड लेवल पे चीजें समझी कि व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली और उन्होंने वही चीज करके वही कैंडिडेट को उठाया जिनको लग रहा था कि हाँ ये करके दिखा सकता है कुछ. और भाई दे वन आउट ऑफ द ब्लू भाई. दे वन आफ्टर एवरीवन थॉट कि अब तो गया अब तो कांग्रेस ही बनेगी. ठीक है. कांग्रेस विल बी इन मेजॉरिटी अगेन. दे चेंज्ड इट ऐसे. ठीक है. आई थिंक इंडिया अलायंस में बहुत कमजोर बात है बिकॉज वो मिलके आते हैं सिर्फ दिखावे के लिए. दे डू नॉट एक्चुअली गो हैंड इन हैंड एंड दे जस्ट गो बाय नंबर्स कि हम ज़्यादा हैं एंड वी हैव मेड एन अलायंस तो हम जीत जाएंगे वैसे ही बिना कुछ करे. मुझे लगता है बेकार था ये अप्रोच. ठीक है. एंड नाउ वी आर रियलाइजिंग द फैक्ट. और मुझे लगता है अगले अलायंस में कोई अगले पीएम इलेक्शंस में एंड डोंट यू थिंक कि ये वाला अप्रोच जब आप ऐसे जाते हो कि यू नो हम 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस एक बंदे को जाके हराएंगे तो एक सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है कि दैट यू आर टीमिंग अप जस्ट टू
you know. नहीं, they have their own group as well. नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, alliance ही है, तो ना, they had their own alliance but as well. they made it like a limelight ना, एक पूरा लॉन्च किया देखो मैं उन्होंने. बताता हूँ, सेम यूज्ड टू हैपन जब कहते हैं इंदिरा गांधी वाज इन पावर, ठीक है, ऑल द अपोजिशन केम टुगेदर टू बीट हर. सेम गोज फॉर व्हेन अपना ये जो लास्ट इनका ये था, मनमोहन सिंह वाज इन पावर, ठीक है. एवरी अदर अपोजिशन केम टुगेदर, द राइटेस्ट अप्रोच, दे केम टुगेदर एंड डिफीटेड देम, ठीक है. तो सेम हैपेंस भाई, मतलब बट इन्होंने लॉन्च वैसे किया कि वी आर द इंडिया अलायंस, वी आर गोना. और मेजॉरिटी को हराने के लिए हमें, अगर जितने भी अलायंस को देखोगे, अगर कोई मेजॉरिटी वाला है ना, बट किसी ने इतना एडवर्टाइज नहीं किया था जितना इस बार किया. आप शायद नोटिस नहीं करा, पर एवरी अदर जब ये ऐसे होता है ना, व्हेन यू आर फॉलोइंग अ ट्रेंड, जब भी एक बहुत टाइम तक मेजॉरिटी में रह जाती है ना गवर्नमेंट, तो सारी पोजीशन एक साथ होती है भाई. ये हर कंट्री के अंदर होता है, हर स्टेट के अंदर, हर कहते हैं उसमें होता है. अब यहाँ पर देख लो, अगर जैसे जब ये कहता है, ये इनका जब घोटाला बाहर आ गया था इनका, ठीक है, 2G हो गया, ठीक है, फिर इनका कहता है जो कॉमनवेल्थ वाला हुआ था तब भी हुआ था, राइट. तो एक तो पूरा भाई यूपीए पावर से गई कैसे थी, पहली बात उन्होंने इतने घोटाले करे, ठीक है. दूसरा, सारी अपोजिशन मिल गई भाई एक साथ, ठीक है. वो स्टॉक मार्केट के टाइम पे वाले, स्टॉक मार्केट के टाइम पर भी, जो स्टॉक मार्केट में तो बचा लिया था, बट उसके बाद ये कहते हैं जब ये 2G घोटाला हुआ और ये स्पेक्ट्रम, हाँ, तो भाई सबसे ज्यादा बुरा था, सबसे ज्यादा बुरा एक तो लोगों के दिल में सेंटिमेंट ही आ गया कि भैंचो तुम्हारी जो हमारी कहता है खुद की गवर्नमेंट है हमारे साथ वो कर रही है, धोखा कर रही है. दूसरा, यही फायदा उठा के भाई सारे बीजेपी भी साथ में आ गई. उस टाइम तो आप था नहीं, बट कहते हैं अनाज हजारे के कहते हैं वो जो ये हुआ था, क्या कहते हैं, अनशन हुआ था, राइट. एवरीथिंग जो होता है ना, सारे पीसेस टुगेदर आ गए. तो दैट इज सपोज टू हैपन, दैट वाज सपोज टू बी हैपन अभी इस इलेक्शन के अंदर, और जो कि कुछ हद तक हुआ भी, ठीक है, कि उन्होंने दे डिड नॉट वन बाय मेजॉरिटी. नाउ इंडिया अलायंस हैज अ से जो पहले नहीं थी. आई थिंक ये एक बेटर अप्रोच भी है अच्छी चीज़ों के साथ. पता है क्या होता है इसमें, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट लॉन्च रूल्स ऑन योर ओन, बिकॉज यू हैव टू, पहले वो बिल अपनी मर्जी से पास कर रहे थे. अब आपको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, समथिंग दैट दे वर नॉट डूइंग फॉर अ होल टर्म. 2014 में भी कहते हैं वो आए थे, कहते हैं अक्यूमुलेशन के अंदर आए थे. 18 में भी, हाँ, सॉरी 19 में, 2000 उसमें अक्यूमुलेशन में आए थे कि दूसरों के साथ मिलके करना पड़ा था. इवन देन दे डिड नॉट हैव पावर. 2019 वाले में दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, ठीक है. तो दे डिड नॉट इवन नीड कोई और अलग ऐसा ग्रुप टू बी एक्यूमुलेटेड इन देयर. एंड नाउ दे कम टू द अगेन 14 वाला. हाँ, 14 वाला हाल हो गया. नाउ उनको नीतीश जी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको साथ वाले बंदे से बात करनी पड़ेगी. आई गेस इसीलिए इतना चर्चा में है भी नहीं इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू 19. नहीं है. एंड दे एक्चुअली उनको वो भी बोल रहे हैं, यू टर्न सरकार भी बोल रहे हैं, अब नया नाम फेमस हुआ है. बट आई थिंक उनको वो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मेजोरिटी उनकी यार, नहीं है. वही तो हो गई यार, वो तो हर गवर्नमेंट के साथ होएगा, और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. हैव यू हर्ड दैट वो कश्मीर में जो नई टनल उन्होंने करी, अभी इनॉग्रेट की है, मीजो जी मीजो समथिंग ऐसा. हाँ, अपने कहते हैं अपने आइकॉनिक आउटफिट के अंदर भी गए थे मोदी जी. वो आइकॉनिक आउटफिट भी, और साथ में आई थिंक इट्स गोना प्ले अ बिग रोल इन टूरिज्म, और जिसकी वजह से मुझे बताऊँ क्या लगता है, गडकरी जी, आई लव यू बाय द वे. यस, शाउट आउट टू गडकरी जी. भाई. एंड आई थिंक इसकी वजह से ना लोग वहाँ इतने जाएंगे, ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा. तो व्हेन जब वो बहुत ही अकेले सी जगह थी, लाइक वेरी सुनसान सी जगह थी, टूरिस्ट नहीं थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लाइक इलीगल एक्टिविटीज़, टेररिज्म, हाँ, टेररिज्म और पथराव एंड ऑल ऑफ दैट. बट नाउ दैट इट विल बी कनेक्टेड विद द एंटायर नेशन, स्टेट एंड नेशन, तो वो चीज़ें भी कम हो जाएंगी और लोग देख पाएंगे, और उनकी जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो लोगों को भी समझ में आएगा दैट हमें कैसे वाइट वॉश किया जा रहा है. हाँ, अगर ब्रेन वॉश. हाँ, अगर देखो समझा जाए तो जैसे हिमाचल में भी देखो, हिमाचल का टूरिज्म कितना ज्यादा बड़ा है भाई, ठीक है. मोस्ट ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम, कहते हैं, टूरिज्म एज वेल. मेन इनकम ही वो है, ऑल्दो कैटास्ट्रोफीज बहुत सारी होती हैं. बट मुझे लगता है अगर सेम चीज हाँ पे था हिमाचल के साथ, मुझे लगता है जो उनका टूरिज्म है वो वेल प्लान नहीं था. हाँ, ठीक है. ये इट इज लाइक कि आप छूटे और पहुंच गए. हाँ, ठीक है. ये है कि आप 100 लोग स्टेट के अंदर 1000 लोग घुसाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. 1000 लोग शायद टेम्परेरी वहाँ पर आते हैं, 900 लोग सॉरी वहाँ टेम्परेरी वहाँ पे आते हैं, पर वो इतना नुकसान करके जाते हैं कि पिछले 2 साल का, मतलब आने वाले 2 साल का भी वो नहीं कर पाते. जो वहाँ पे 100 लोग रहते हैं वो नहीं कर पाएंगे उसको. तो मुझे लगता है सेम शुड नॉट हैपन इन कश्मीर, बिकॉज मतलब थिंग्स शुड बी बेटर फ्रॉम डे वन. ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि भाई ये हो रहा है तो टूरिज्म बन रहा है, तो ये वाले रोड्स अच्छे से बन चुके हैं, ठीक है. ये टेररिस्ट प्रोन एरियाज है तो वहाँ पर ज़्यादा वॉच लगे, राइट. और जो जगह हैं और उनको और अच्छा बनाया जाए. अब मुझे भाई डल लेक के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है.
वो अगर उसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज किया जाए तो एडवर्टाइज उसके साथ जो उसके जितने भी साथ वाले एरियाज हैं उधर अच्छे से अगर शॉप्स बना दी जाएं, उनको बाद में रेंट आउट करा जाए गवर्नमेंट की तरफ से, भाई कितना पैसा कमा सकते हैं गवर्नमेंट। और उसको किसी चीज से रिलेट किया जाए कि दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर हाँ, और भाई हिस्टोरिक चीजों को ऐसे मेंशन करो भाई, ठीक है, जो म्यूजियम कैन बी मेड नियर बाय। और हाँ भाई कितना अच्छा रहेगा भाई वो, ठीक है, कहते हैं लेक म्यूजियम हो गया उधर, ठीक, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं भाई, कितनी मतलब कितनी सारी एरियाज है जो अनटच्ड है भाई, पॉसिबिलिटीज तो भाई अनलिमिटेड होगी उधर, ठीक है कि भाई। So yes, as we were talking about Kashmir and the things that can be better there with the tourism, ठीक है, उसको हम करते हैं बेंड, ठीक है, because we have a very different topic to talk about and very interesting one. Yes. तो यमराज सिंह के पापा बोलने लगा था युवराज सिंह के डैडी, ठीक है, नॉट लेस देन दैट भाई, बिल्कुल भी नॉट लेस देन दैट, ठीक है। युवराज सिंह के डैडी जी योगराज सिंह जी ने समदीश भैया को इंटरव्यू दिया अभी रिसेंटली, ठीक है, एंड ही सेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स इन दैट इंटरव्यू about cricket, about his life, about Yuvraj's life as well, right? About, you know, some crimes he was about to commit as well. So you have seen the interview now. So what do you think about all of that? I mean, मैंने बस सुना था इसके बारे में पहले, बहुत कुछ मीम्स देखे थे, बट अब जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, एंटायरली नहीं देखा, बट आई गॉट द जिस्ट ऑफ इट, तो उससे तो मुझे समझ में आ गया उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा। और पहली बात तो इट वाज यू नो काइंड ऑफ अननेचुरल, और मे बी यू कैन से कि ही इज़ लाइक दैट, बाहर खड़े होके ही इज़ गिविंग एन इंटरव्यू बारिश में। और आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि उसका जो जन्म था वो 70 years ऑफ एज ऑफ हिज फादर हुआ था। 72 years ऑफ एज हिज फादर वाज व्हेन ही वाज बोर्न। और जैसे उसने बोला बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, सो हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हो सकता है भाई ऐसे बंदे का जन्म भाई यार। मुझे देयर आर मल्टीपल थिंग्स। वैसे आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि बहुत ही मतलब ध्यान से मैंने पहली बार देखा युवराज सिंह जी को, और अब मुझे एक आइडिया हो रहा है कि ही इज़ अ लिटिल सन की, और अब मुझे वो युवराज सिंह की स्टेटमेंट याद आ रही है कि दैट माय फादर हैज़ सम मेंटल इश्यूज एंड ही शुड लुक इनटू इट। और ये भी मुझे आज ही पता चला आफ्टर रिसर्चिंग कि ही हैड 2 marriages। तो युवराज की मदर को उसने पहले डिवोर्स कर लिया था एंड देन ही गॉट मैरिड अगेन। अच्छा। सो ये सारी चीज़ें मुझे आज ही पता चली। एंड बाय लुकिंग वो मैंने मीम देखा था दैट जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था टीम में तो कपिल देव के वहाँ जाने वाला था टू किल हिम, वो सारे क्लेम्स। ही वाज एक्चुअली अबाउट टू डू दैट। मतलब उसी को पता होगा वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, बट या सो उससे पता चला। सो वो ये पता चल गया कि बंदा था तो दम तो है बंदे में, लेकिन थोड़ा सनकी है बंदा, सो बच के रहना। थोड़ा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सनकी है। मतलब पहली बात तो ना उसको भाई, उसको वो है गॉड कॉम्प्लेक्स तो है उसको, ठीक है, कि जैसे उसने इंटरव्यू में बोला था समतीश भाई के साथ जो इंटरव्यू हुआ था कि भैया मेरे को तो लगता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ठीक है, मैं शिव जी का अवतार हूँ। उसने इस बात को वो कहते हैं, वो बात अलग है, उसने डेलीगेट कर दिया बोल के कि सभी भगवान के अवतार हैं, बट द वे ही वाज सेइंग दैट इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इसको गॉड कॉम्प्लेक्स तो है, हाँ, कि मैं भगवान का अवतार हूँ और मैं दुनिया में कुछ बहुत अच्छा करना। एंड एज ही वाज सेइंग कि आज अगर एनिमल के कैरेक्टर को हम पोर्ट्रे कर दें रियल लाइफ में तो युवराज विल बी रणबीर कपूर एंड अनिल कपूर विल बी युवराज सिंह। 100% भाई, 100% भाई। वाइब तो वैसी आ रही थी कि एनिमल मूवी इनके ऊपर बननी चाहिए भाई, भाई लेजिट बननी चाहिए। देयर शुड बी अ मूवी अबाउट हिम। हु नोज कि उसी के ऊपर बनी हो वो मूवी। और क्या भाई, हो भी सकता है भाई यार, हो भी सकता है दैट रणबीर कपूर वाज युवराज सिंह। हाँ भाई, he had 2 marriages और वो सब कुछ। वही पंजाबी एक्टर्स भी और पंजाबीस्ट वो भी है भाई, बैकग्राउंड भी है उसका, देख लो। हो सकता है भाई यार, मतलब भाई बैठे हो भाई कहते हैं इधर भाई और बनाई हो भाई साहब ने मूवी इनके ऊपर, हो सकता है। बट भाई मतलब द थिंग्स दैट ही वाज क्लेमिंग, भाई पहली बात तो भाई द थिंग कि भाई 72 years ऑफ एज में, ठीक है, यू वर बोर्न टू योर पेरेंट्स, राइट? मिरेकल फर्स्ट ऑफ मिरेकल भाई, आउट ऑफ नोवेयर भाई, कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो चलो ठीक है। एंड एज ही वाज क्लेमिंग कि हिज फादर वाज फ्रेंड विद जिम कॉर्बेट हिमसेल्फ भाई, जिनके ऊपर नेशनल वो है भाई, नेशनल पार्क है भाई इनके ऊपर, ठीक है, कि जिम कॉर्बेट के दोस्त थे भाई वो। मैं कहा भाई इतने कितने बुढ़े होंगे? देन आई रियलाइज कि भाई इसकी 2 मैरिजेस रह चुकी है, एक 25 साल की, एक 30 साल की, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो भाई बहुत बुढ़े हैं, ठीक है। इनके पता चले तो कितने 70 साल के बाद भाई ये हुआ, तो कितना जिम कॉर्बेट के टाइम पे हो सकते हैं भाई आराम से, ठीक है। वी आर काउंटिंग लाइक 150 साल अभी यहाँ पर, ठीक है। तो भाई मतलब शिट इज रियल भाई, है ना। और भाई तो चलो ठीक है भाई, युवराज सिंह इज अ गाय, ठीक है, मतलब चलो ये तो चलो होगी अप्रिसिएशन की बात कि मतलब वट एवर ही हैज डन फॉर युवराज सिंह, ठीक है, चाहे वो जितने मर्जी अब्यूजिव फादर हो। I'm pretty sure he was a very abusive father to Yuvraj Singh and to his other children as well. But at the same time, मतलब that is quite prominent. ये युवराज सिंह कहते हैं
उसने जो मर्जी करो, जितना भी अब्यूसिव रहे हो, पर उन्होंने अपने सन को बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेटर बनाया, समथिंग दैट ही वांटेड टू बी हिमसेल्फ, डूअर बनाया, ठीक है, डूअर बनाया, एग्जैक्टली, ठीक है। उन्होंने एग्रेशन दिखता है युवराज सिंह में कहाँ से आया, ठीक है, वाई ही वाज यूज्ड टू स्लज पीपल सो लॉट, राइट। और भाई कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं उन्होंने 6 छक्के मारे भाई, ठीक है, दैट एग्रेशन कम्स from this guy only, ठीक है। although he himself says कि he is better than him, 1,000 times better, 1,000 times better than his own son, you know। भाई ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ना अपने बच्चों को कामयाब बना देते हैं, ठीक है, बट ये मानने को तैयार नहीं होते कि इनके बच्चे इनसे अच्छे हो सकते हैं, समथिंग दैट आई थिंक आई वुड बी दिस एज वेल, ठीक है, कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, है ना। एक नार्सिसिस्ट तो मेरा बच्चा ही है, तो मेरा लड़का ही है, ठीक है। तो संदेश भाई पूछते हैं उनसे कि भैया आपको क्या लगता है, आप युवराज से अच्छे थे? पहले कहते हैं युवराज इज़ बेटर देन मी, बट आई वाज 1,000 टाइम्स बेटर देन हिम, ठीक है। ऑफ कोर्स अ नार्सिसिस्टिक स्टेटमेंट हियर, ठीक है, बट भाई मतलब चलो यार, होगा बंदा। देन ही टॉक्ड अबाउट कैसे जब उनको टीम से निकाल दिया गया था, ही वेंट टू अपना कैप्टन्स प्लेस, व्हाटएवर, क्या कपिल देव के घर पे गए थे वो, ठीक है, क्योंकि मतलब वो पिस्ड ऑफ थे कि उनकी खुद की वाइफ को भी बहुत बुरा लगा था इस बारे में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ही वाज सो पिस्ड ऑफ, ही वेंट देयर, एंड द ओनली रीजन उन्होंने कहते हैं कपिल देव को जान से नहीं मारा गोली से, बस कि उन्होंने उनकी माँ को देख लिया था, माँ को देख के उनको हो गया था चल तेरी माँ की वजह तेरे को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो कपिल देव आज मरे होते, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल कॉन्वर्सेशन, that was the actual conversation this guy was having, ठीक है, ठीक है। इसमें सच भी होगा भाई, the type of guy he is, ठीक है, that can be you know quite true, but at the same time अगर हम इस बारे में सोचें कि अगर कपिल देव आज मरे होते, ओके, ठीक है, आपको लगता है युवराज सिंह could have been such a big cricketer, मतलब पता चलता उसके इतना बड़ा धब्बा लग रखा है उसके भाई, है ना, and things like that भाई। चलो इसको छोड़ो, अभी भाई कहता है क्या, और तीसरी बात क्या कर रहा था भाई वो, क्या बात कर रहे थे भाई वो, कि भाई मैं यूनिवर्सल गॉड हूँ भाई, समथिंग शिट लाइक दैट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इतना नार्सिसिज्म कैसे आ सकता है एक बच्चे में, कैसे आ सकता है, आपको क्या लगता है? ये मतलब पास्ट का ट्रॉमा होता है कि बाप ने ज़्यादा मारा है, कि क्या होता है, आपको क्या लगता है? I think past का trauma and maybe his parents had that control freaking nature कि control में ही रखनी है हर चीज़, and you cannot do this, you cannot do that, और traumatizing जैसे you know which things which are normal for us to do but उसके लिए नहीं किए, करना ही नहीं है, because उसके बाप का दिमाग you know एक bullish वो है, और एक ही उस पर चलता है कि this is right, this is wrong, बस इधर उधर का सुनना ही नहीं है, बस यही है। I think that ingrains in the kid growing up, psyche growing up, or also genes जो हैं, तो I think that made a combination of it, and also it's a dangerous cocktail. Also getting born when your father is 70, 72, तो कुछ तो genes में mature हो गए होंगे भाई सच। बच्चा 30 साल का पैदा हो रहा है, बच्चा भी 30 साल का पैदा होगा भाई, तो भाई मुझे लगता है मतलब बचपन से इंटेलेक्ट रहे होंगे भाई इस मामले में तो। बट मतलब उन्होंने एक और बात कही जो जिसमें बिल्कुल भी अग्री नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, और वो है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो एक औरत की लैंग्वेज है, औरतें बात करती हैं हिंदी में, मर्द बात करते हैं पंजाबी में, और कहता बोल के भी हरियाणवी में, कहता बोल के भी दिखाओ, बोल के भी दिखाता है उसको संदेश। अब तो संदेश का तो काम है यार, उनका तो काम ही है कि मैं उनसे बातें नहीं कराऊंगा, राइट। वो एकदम ना घुल जाता है बंदे के उसमें। हाँ भाई बहुत अच्छा है भाई उसका, कहते जो कहते हैं इंटरव्यू स्टाइल है उसका, बट एट द सेम टाइम मतलब अगर हम इसके बारे में सोचें भाई, मेकिंग सच हार्ड स्टेटमेंट कि हिंदी the language that he was speaking by the way while having this interview, that it is a women's language, ठीक है, लड़के आदमी इस लैंग्वेज में बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। What can we say about it भाई, मतलब how can such a you know big player तो क्या ही बोलेंगे, पर big personality right can say such things, and after that he insulted Hindi movies as well. He was like हिंदी मूवीज कोई देखने की चीज़ होती हैं, ठीक है, देखने तो पंजाबी मूवीज़ देखो जिनमें मैं एक्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब नार्सिसिज्म, टॉप लेवल नार्सिसिज्म मैंने पहली बार ऐसे देखा है, पहली बार देखा है मैंने। आई यूज्ड टू हियर कि भाई लोग नार्सिसिस्ट लोग मैंने बहुत देखे हैं जो अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, जो अपना वॉलपेपर लगाते हैं, ठीक है। नाउ आई एम ट्रिगरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम जो लोग अपना वॉलपेपर लगाते हैं लॉक स्क्रीन पे और उस पर, उनसे बड़ा नार्सिसिज्म सिर्फ योगराज सिंह हो सकता है अब, ठीक है। आई थिंक उनसे देयर इज नो इन बिटवीन नाउ, देयर आर टू एक्सट्रीम्स, आप अपना वॉलपेपर लगा रहे हो या फिर योगराज सिंह हो, ठीक है।
सो आई थिंक हमारा एक रोलर कोस्टर था पूरा ना टॉपिक, जैसे वाइल्ड फायर दिल्ली इलेक्शन, ठीक है, दिल्ली इलेक्शन, नाउ वी आर फिनिशिंग योगराज सिंह, मतलब द ग्रेट भाई, द ग्रेट भाई। मुझे बस मैं पॉडकास्ट का एंड इस बात को करके करना चाहूँगा कि मुझे योगराज सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है, जैसे भी हूँ, ठीक है, ही हैव बैड ओपिनियंस, ठीक है, ही हैव वर्स ओपिनियंस एज वेल, ही डज नॉट हैव एनी गुड ओपिनियंस बाय द वे, ठीक है, बट व्हाटएवर ही हैज इट ऑन द फेस, अनफिल्टर्ड, ठीक है, अनफिल्टर्ड by Sandesh was the his channel's name only, the show's name, right? And he actually proved that right. वो एक politically correct नहीं है, बिल्कुल ये political conversation थी वो, ठीक है, and I really appreciated about people जो इतनी बड़ी position पे भी होके जो वो actually में मानते हैं, वो मान लेते हैं कि मैं ये समझता हूँ, अगर मुझे इन लोगों की नफरत है तो मुझे लोग नहीं पसंद है, ये लोग पसंद है तो मुझे इसलिए पसंद है, ये रीजनिंग है। नाउ आपकी ओपिनियन उस पर क्या हो सकती है, दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ इट सेल्फ, बट बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट ना हो के ऐसे बोलना, आई डोंट थिंक मैंने लास्ट बार किसकी बात सुनी होगी इतनी अच्छी यार, और इतने इंटरेस्ट से किसका इंटरव्यू देखा होगा कि जहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका डायरेक्ट जवाब मिल रहा है, ना कि उसको टाला जा रहा है, whatever he thinks, कोई वो नहीं, हाँ, कोई नहीं है, ये है जो अगर ये है तो ये है भाई, मुझे ऐसा लगता है। मैं मानने वाला था भाई कपिल देव को, क्या मेरा लंड पार्ट लगे भाई तुम that was his approach to, you know, the conversation that he was having. So even though I would not suggest you to, you know, get your opinions from this guy, I would also like to like to let you guys know कि भैया be, you know, do not be expressive and do not be politically correct. If that is how you are, you're not gonna go for a long go, ठीक है, आप खुद से सच नहीं बोल पा रहे हो तो कैमरा से क्या सच बोलोगे या लोगों से क्या सच बोलोगे। With that guys, let's close this podcast today. Thank you for listening to it, and for the people who are watching it, thank you for watching it. And do like, share and subscribe guys. We see that a lot of you are not subscribing. हमारे बहुत सारे unsubscribed लोग हैं जो हमें देखते हैं, yes, over 90% I think. हाँ So please make sure कि आप subscribe भी करें ताकि आगे आने वाला content आपको directly पता चल सके कि हमने upload कर दिया है। Yes, bye bye, sayonara. Dance with me. Back and forth.